जय हिंद। जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं हम। तो जियोग्राफी में हमने आपको पठार बताया है। हम 4 चीज़ें पढ़ाए हैं, मतलब पढ़ाना है आपको। एक ठो पढ़ाना है, सबसे पहले तो हिमालय पढ़ाना था। हिमालय सबसे पहले पढ़ाना था। उसके बाद मध्य भारत पढ़ाना था। मध्य भारत यानी मैदानी भाग। क्या है? मैदानी भाग आपको पढ़ाना था। पहला ये हिमालय पढ़ाना था, उत्तर भारत का विशाल हिमालय। उसके बाद फिर पढ़ाना था मध्य भारत का मैदानी भाग। फिर तीसरा पढ़ाना था दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत का पठार। फिर चौथा पढ़ाना है भारत के तट एवं द्वीप। समझ में आ रहा है? तो इस तीसरे पे मैं हूँ इसमें फिलहाल। मतलब ये जो जानकारी आपको दी जा रही है, ये शॉर्ट जानकारी है। अभी तो बहुत कुछ आगे बताना है। सुनना रहा नहीं, बहुत कुछ हमें बताना है। कहाँ कौन सी चीज पैदा होती है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ से कौन सा उत्खनन होता है, क्या कहाँ से निकलता है। मतलब इस तमाम तरीके जो चीजें हैं, जो भी चीजें बताई जाती हैं, वो अभी बताना है आपको। ये तो अभी आपको मतलब ये पढ़ने का एक तरीका बताया जा रहा है। सबसे पहले मैंने हिमालय बताया, तो आपको हिमालय में कुछ नहीं, थोड़ा सब कुछ बता दिया। दर्रे वर्रे जो पढ़ना है, देखिए दर्रे अगर यहाँ पे मैं बता दूंगा उतना बेटर नहीं समझ जाएगा जितना बेटर। देखिए यहाँ बता दिया मैं, यहाँ देखिए ये जो है आपको दिख रहा है, जो इस समय लद्दाख है, यहाँ पे काराकोरम है। फिर इधर है आपका बुर्जिला दर्रा है। तो जो है ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जा रहा है कि मतलब नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से आपको जानकारी मिल जा रही है। यहाँ पे जो बताता लिख कर या बोल कर आपके सामने बताता, तो उसका जो मतलब होता थोड़ा सा अलग हो जाता। समझना है नहीं? तो हमने आपको दक्षिण भारत का पठार पढ़ाना शुरू किया है। पठार कहते किसे हैं, हमने आपको बता दिया है कि जिसकी ऊंचाई लगभग 700 से 800 मीटर से ऊंची हो। 700 से 800 मीटर से लेकर चाहे जितनी ऊंचाई हो, इससे लेकर 700 मीटर से लेकर चाहे जितनी ऊंचाई हो। ज्यादा क्या है ना, 8,848 मीटर आपको लगता है ऊंचाई है इसकी, माउंट एवरेस्ट की। उतना भी ऊंचा है। और उसके बाद मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद ऐसा होना चाहिए, ये पठार हो गया आपका। लेकिन अगर 700-800 मीटर से नीचे है तो वह पठार नहीं माना जाएगा। सुनना रखने, पठार नहीं माना जाएगा। तो हमने आपको पठार में जो बता दिया है, तो ये जो हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पे आपका झारखंड का पठार, रांची का पठार, उड़ीसा, इधर है आपका, इधर आपका धारवाड़ का पठार है, यहाँ पर आपका तेलंगाना का पठार है आपका, फिर यहाँ बस्तर का पठार है, फिर यहाँ पर आपका ये बुंदेलखंड का है। तो ये जो पठार है, ये दक्कन का पठार है। इसको धारवाड़ बोलिए चाहे दक्कन बोलिए, आंध्रा बोलिए, रायलसीमा बोलिए, मतलब जो भी बोलना है आपको, जो भी बोलना है आपको आप बोलिए। लेकिन जानकारी देखिए, जैसे इन सभी का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ का ये बस्तर यहाँ पे आता है, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये जो है, ये इसके 4-5 जिले जो है इन्हीं के नाम पर, मतलब एक बस्तर है। बस्तर में, बस्तर के अंतर्गत 4 से 5 जिले आते हैं, तो उन्हीं बस्तर को बोल दिया, बस्तर का पठार बोल दिया जाता है। तो ये बस्तर का पठार है, ये उड़ीसा है, ये रांची है, ये झारखंड है, ये आपका दक्कन है, ये मालवा है, बुंदेलखंड है। इसके बाद कर्नाटक या धारवाड़ बोलिए। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कर्नाटक या धारवाड़ में 2 ठो है। मतलब जैसे ये जो KGF वाला मामला चलता है, KGF वाला, एक KGF मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, KGF कोलार, देखिए सॉरी, हम उस मूवी का नाम याद है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड जो मूवी बनी है, ये इसी में बनी है ना, वो यहीं पे है स्थित। समझ में आ रहा है नहीं? कोलार की खान से
सोना निकलता है। तो आप सोचिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो लावा निकला था, ये जो लावा निकला था भारत के इस तट पे, देखिए यही है दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार। तो सोचिए कि भारत, जब हम आपको पहले पढ़ा रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि ये जो ये वाला भाग है ये 16 करोड़ साल पहले है, मतलब लगभग 16 करोड़ साल है कि नहीं, 16 करोड़ साल पहले बना था। तो ये जब 16 करोड़ साल पहले बना था तो ये आया कहाँ से था, हमने आपको बताया कि ये सबसे पहले जो था कहाँ था, मकर रेखा के पास था। कहाँ था, ये जो मकर रेखा है, देखिए 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में मकर रेखा है, 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर में कर्क रेखा है। तो भारत, हम आपको जो इससे पहले वीडियो में बताया हूँ उसमें बताया हूँ कि पहले यहाँ पे कर्क रेखा पे भारत था। तो ये जो भारत यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है, तो आप सोचिए कि आपका जो अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल वर्ल्ड मैप में हम आपको बता देते, देखिए अमेजन जंगल जो है आज वर्तमान में जो दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन जंगल दक्षिण अमेरिका में है। तो कहाँ पे स्थित है, वो इसी विषुवत रेखा पे स्थित है। कहाँ पर, इसी विषुवत रेखा पर स्थित है, समझा ना कि नहीं। तो ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर देखिए, विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पे जो अमेजन जंगल स्थित है, ये जंगल जो मतलब बहुत घना है। क्या है, ये जंगल बहुत घना है। तो आप सोचिए कि जब ये भारत विषुवत रेखा पे पहुंचा होगा, क्योंकि 16 करोड़ साल लगे हैं आने में, तो जब ये विषुवत रेखा पे पहुंचा होगा भारत, तो यहाँ पे बहुत से जंगल रहे होंगे। जैसे फिलहाल आप देख रहे हैं जो विषुवत रेखा पे रेखा स्थित है जंगल अमेजन का, तो भारत जब इस विषुवत रेखा पे आया होगा, तो आप बताइए कि भारत में भी इस दक्षिण भारत के पठार में जंगल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, जंगल रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो जब यहाँ से चला भारत, तो दक्षिण अमेरिका या मान लीजिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका में भी जंगल है, अफ्रीका में भी जंगल है। तो ये जो जंगल यहाँ पे आया होगा, यहाँ पर, तो इसमें खूब जंगल रहे होंगे, खूब जानवर, बहुत से जानवर रहे होंगे, समझा रहे नहीं। तो जो बहुत से जानवर रहे होंगे, फिर ये जब टकराए होंगे यहाँ पे आकर 16 करोड़ साल पहले जब ये टकराए थे, तो जब ज्वालामुखी निकला तो उसका विस्तार इधर हुआ कि नहीं, यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, पूरा यहाँ विस्तार हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी हुआ। तो अब सोचिए आप कि जब जमीन के नीचे से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जमीन के नीचे से इस ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है, तो इस उद्गार से निकल के लावा क्या होता है, फैलता है। लावा क्या करता है, फैलता है। तो लावा जब फैलता है तो यहाँ पर जो चीजें, देखिए लावा जब निकलता है तो आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो बाद में बताएंगे हम, सियाल, सीमा, नीफे पृथ्वी की परतें हैं, पृथ्वी की परतें हैं। तो नीचे से जो भी चीजें हैं, आज भी देखते हैं कि सोना वोना खनन होके ही निकलता है कि नहीं, पेट्रोलियम खनन होके निकलता है ना। तो जो सोना वोना होता है, इसके नीचे दबा होता है, जो इसके नीचे दबा होता है, तो वह ज्वालामुखी जब फटती है तो उसका उद्गार होता है क्या होता है, उसका उद्गार होता है। तो जो इसमें से निकलेगा, जब वो उसमें से निकलेगा तो यहाँ पर दबेगा, तो यहाँ पर जब दबेगा तो दबते 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 दबते, मतलब यहाँ पर आपका जो झारखंड है, झारखंड से कोयला निकलता है, झारखंड से कोयला निकलता है, आपका उड़ीसा में भी निकलता है, आंध्रा में भी कोयला निकलता है। लेकिन ये जो दबे थे, आपका यहाँ पर केजी बेसिन है, यहाँ से गैस निकल रही है, इधर से जो आया था आपका मुंबई हाई है, जहां से तेल निकाला जा रहा है, इधर भी तेल निकलने की आशंका है। मतलब कि ये जो इनका निर्माण हुआ है,
तेलों का, मतलब जो सोना निकल रहा है, गैस निकल रही है, खनिज निकल रहे हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? पेड़ों पौधों से हुआ है, जीव जंतुओं से हुआ है। और ये निर्माण कम से कम 40,000 से 50,000 साल के बाद होता है। और ये ना कि 100 से 200 मीटर दबे हो, इतना नहीं, कम से कम वो दबे हो 700 से 800 मीटर नीचे, 900 मीटर नीचे, और 40,000 से 50,000 साल पहले दबे हो, तब जाके वो पेट्रोलियम बनता है, तब जाके वो पेट्रोलियम बनेगा, तब जाके आपका सोना वहां से निकलता है, चांदी निकलता है, जो भी चीजें निकलती हैं वहां से निकलती हैं। तो आप सोचिए कि ये जो दक्कन के पठार है, यहां से तो अभी कुछ नहीं निकल रहा है ना। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये जो लावा निकला है, लावा जो निकला है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जम गया है। क्या किया है? बहुत ज्यादा मात्रा में जम गया है। और इधर की जो स्थिति है, ये इधर मतलब जैसे इधर देखिए, ये जो निकला है तो फैलेगा ऐसे ना, तो पतला होता जाएगा कि नहीं। जैसे जब नदी जाती है, नदी, तो जब उसका भाग ऐसे ऊपर से आते 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 ऐसे मिल जाता है, तो यहाँ पे मतलब लेवल में हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो यहाँ से जो लावा निकल के आया यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब हल्के में आया, दबाया तो यहाँ पर भी, दबाया यहाँ पर भी, लेकिन हल्का दबाया, जिस कारण इस क्षेत्र में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा खनन होता है। उड़ीसा में बहुत ज्यादा खनन होता है, झारखंड में होता है, आपके कुछ पश्चिम बंगाल में भी खनन होता है, आंध्र प्रदेश में भी खनन होता है, तेलंगाना के आप जान ही रहे, तेलंगाना और कर्नाटक के कोलार की जो खान है वहां से सोना निकलता है, और धारवाड़ की जो चट्टान है वहां से हेमेटाइट अयस्क निकलता है, लोहा का। देखिए ज्यादातर मात्रा हेमेटाइट निकलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये जो अयस्क है उसमें सबसे ज्यादा हेमेटाइट निकलता है, जबकि सबसे शुद्ध जो होता है वह मैग्नेटाइट होता है। लेकिन हमारे कर्नाटक के धारवाड़ के पठार से हेमेटाइट निकलता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट निकलता है। तो यहाँ से जो क्या किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है ईरान को, जापान वापान को। कभी एक बार तो यहाँ से निकला था बहुत ज्यादा, मतलब लोहा वहा निकला था, तो फिर आंध्र प्रदेश का जो है विशाखापट्टनम मतलब पोर्ट है, जो वहीं से फिर जापान को गया था। तो ये जो चीजें यहाँ से निकल रही हैं, तो उनका निर्माण कैसे हुआ था, कैसे हुआ था? तो ये बताइए आप कि महाराष्ट्र के इस दक्कन के पठार से अभी कुछ नहीं निकल रहा है, तो आप बताइए कि क्या यहां पर भी हो सकता है कि नहीं खनन? यहां पे चीजें दबी होंगी कि नहीं? आप देखते हैं कभी इधर उत्तर भारत की तरफ कुछ निकलता है? देखते हैं? नहीं देखते हैं, कुछ नहीं निकलता है। आपको उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं निकलता है, बिहार में कुछ नहीं मिलता है, हरियाणा दिल्ली में कुछ नहीं मिलता है, पंजाब में कुछ नहीं मिलता है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले एरिया में वहां पर एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, वो बहुत नाम मात्रा में मिलता है, बहुत ही नाम मात्रा में। राजस्थान का खेतड़ी जो है वहां से तांबा निकलता है, और राजस्थान से पेट्रोलियम भी निकलता है कुछ। तो भाई कुछ कुछ बहुत नाम मात्र की वो जो चीजें हैं, जैसे वो वहां पे अरावली पर्वत श्रेणी है, तो उसका भी तो निर्माण हुआ है, तो उसके भी नीचे कुछ होगा, दबा होगा, तभी तो निकलेगा ना। अब ये जो है, आप इस तरह देखिए, तो जो हिमालय है हमारा, ये हिमालय हो सकता है जब ये दबा हुआ तो इसके नीचे से भी कुछ मरे हो रहे होंगे, लेकिन इसका निर्माण तैथित सागर से हुआ तो कैसे मरेंगे? तो आप सोचिए कि मछलियां तो रही होंगी कि नहीं? मछलियां इसमें जब तैथित सागर से निर्माण हुआ तो कितनी बड़ी बड़ी मछली रही होंगी, तो मछलियां दबी होंगी, तो मरी होंगी, तो तेल निकल सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो आने वाले समय में कभी जो यहाँ पे होगा वो निकालेगा। तो आप बताइए कि ये जो फिलहाल है महाराष्ट्र, जो दक्कन पठार के अंतर्गत आता है, यहाँ से बाद में अभी तो उत्खनन, उसको तोड़ने की जो मशीन है वो आई नहीं है, वो उसको मतलब नहीं तोड़ पाते हैं लोग उतना। तो आप ये बताइए कि मतलब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? यहीं पे बॉम्बे हाई आपके बगल में, यहाँ से निकलता है तेल, समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें थी, मतलब इनका निर्माण जो हो रहा है, जो ज्वालामुखी निकला था, ज्वालामुखी जब निकला तो पेड़ पौधों को दबाया, क्योंकि पेड़ पौधे रहे होंगे कि नहीं, करोड़ों साल पहले
जब यहाँ से इस विषुवत रेखा पर, आज भी आप देख लीजिए विषुवत रेखा पे इंडोनेशिया पढ़ते हैं तो इनका जंगल बहुत ही घने जंगल है। आपका अफ्रीका में बहुत घने जंगल है, दक्षिण अमेरिका में भी अमेजन को तो खैर फेफड़ा कहा जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो पृथ्वी है उसका फेफड़ा किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन का, तो उसी को कहा जाता है अमेजन के जंगल को। तो ये जो निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी निकल सकता है और निकलेगा भी, और निकलेगा भी। यहाँ से आपको पता अभी बताया हूँ कि गैस निकल रहा है। तो इतनी जो चीजें निकल रही हैं इन पठारों से भी निकल रहा है ना, इन पठारों से निकल रहा है। अब सोचिए कि ये बताइए कि आप कहेंगे कि इतना ज्यादा पेट्रोल क्यों नहीं निकलता है जब इतना दबे थे, तो इतना दबे थे तो सबसे ज्यादा पेट्रोल क्यों नहीं निकलता है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ पता लगाने की जो समस्या पैदा होती है लोगों में, कुछ लोग तो पता भी नहीं लगा पाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में तेल वगैरह हो सकता है। लेकिन जो मुंबई हाई है वो लगभग हमको लगता है कि हमारे भारत के आपूर्ति का 20 से 30 से 40% ही निकाल पाती है, और तो सब तो खरीदना ही पड़ता है तेल, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये जो मुंबई हाई है यहाँ से तेल क्या हुआ, निकाला गया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इन कगारों का निर्माण, ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपको दक्षिण भारत का दिख रहा है, लेकिन पूछता है कभी कि इन कगारों का निर्माण कैसे हुआ है, इन कगारों का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो ज्वालामुखी निकला उससे इस कगार का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इन्हें ये पश्चिमी कगार है, ये पूर्वी कगार है। क्या है, ये पश्चिमी कगार है, ये पूर्वी कगार है, समझ में आ रहा है नहीं। तो आपको बताना है कि अगर ये अरब सागर है इधर भारत के, अरब सागर सोचिए, अगर भाप बनती है, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी, देखिए अरब सागर में पानी है, बंगाल की खाड़ी में पानी है, गर्मी का मौसम है, बताना है आपको, गर्मी का मौसम है। अगर भाप बनेगा तो ये जो कगार है, कगार ये तो ऊंचा है, पठार टाइप है, ऊंचा है। तो ये जो पानी है, पानी भाप बनेगा तो इसका पानी इधर, भाप जो बन के इधर आएगा, कि इसका जो पानी भाप बनेगा उसका पानी इधर जाएगा, ये आपको बताना है। तो सोच के बताइए कि ये जो बंगाल की खाड़ी से पानी उठेगा, बंगाल की खाड़ी से जो पानी उठेगा भाप बनकर, वो इधर जाएगा या नहीं जाएगा। अरब सागर से पानी जब उठेगा, अरब सागर से जब पानी उठेगा तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फेरल के नियम के अनुसार, वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट है ये, फेरल के नियम के अनुसार जो उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, जो ये आपका हम बना दे रहे हैं पृथ्वी, ये है आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये है आपका साउथ हेमिस्फेयर। तो ये जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर का मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भी हमारे फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार जो भी हवाएं होंगी वह किधर बहेंगी, किधर बहेंगी, पश्चिम साइड में, किधर, पश्चिम साइड में। तो आप बताइए ये जो भारत है इस अरब की खाड़ी से जब निकलेगा तो इधर जाएगा, ये जो बंगाल की खाड़ी से उठा है इसका हवा इधर जाएगा। तो आप सोचिए बारिश जब होगी तो इधर बारिश होगी, यहाँ पर जो पानी जाएगा तो पर्वत से टकराएगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी। अगर बारिश होती है तो जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पे जंगल होंगे कि नहीं होंगे, वहां पे जंगल होंगे कि नहीं होंगे। आप बताइए मित्रों, जंगल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये जो जंगल है, जंगल तो यहाँ पर भी है
ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जंगल क्या है इस साइड पे है। क्यों है? क्योंकि जो भाप बन के पानी उठता है वो भाप इधर से जाता है उठ के यहाँ पर, फिर क्या इसे टकराता है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि इस साइड बारिश ही नहीं होती है, इस साइड बारिश ही नहीं होती है। क्यों? उधर कदे लोग सूखा पड़ गया। कभी कभी आप देखते होंगे इधर दिखाता है महाराष्ट्र में, ये जो भाग है महाराष्ट्र का, इधर क्या कि जो जमीन होती है उसको फटा हुआ दिखाता है। क्या होता है? उसको जमीन को देखते हैं तो फट जाती नहीं है, मिट्टी फट जाती है जमीन। खेत में देखते तो उसमें मतलब चीने ऐसे ऐसे फट जाती है। अरे आप लोग देखे होंगे जो मतलब तालाब वालाब में जाएंगे, जो काली मिट्टी रहती है उसमें देखेंगे तो जब दरार पड़ जाती है जमीनों में, क्या होता है? दरार पड़ जाता है, जमीनें फट जाती है, दरार पड़ जाता है। तो महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में दरार पड़ जाता है। क्यों? इधर पानी नहीं पड़ता है, यही के किसान सबसे ज्यादा मरते हैं। ये जो भाग है यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा मरते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा वीडियो देख लें। तो ये जो है आपका दरारें क्या होती हैं, तो इस साइड जो क्या है पानी पड़ता ही नहीं है। क्या है? इस साइड पानी ही नहीं पड़ता है। क्यों पानी नहीं पड़ता है? क्योंकि ये जो पर्वत पठार है ये कम से कम, देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है 1500 से 1600 मीटर है, कलसुबाई है। कलसुबाई समझ में रख रहे। तो जो कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है इधर की पश्चिमी घाट की, तो ये पश्चिमी घाट के इधर जब टकराता है भाप, तो इस भाप के टकराने के बाद, भाप के टकराने के बाद पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ, सोचिए हम क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए, वो बोल सकता है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर बारिश होती है कि नहीं। तो आपको तो ये पता है कि पश्चिमी घाट है, इसका मतलब बारिश होती है, इसका मतलब बारिश होती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बारिश वहां पर नहीं होती है। मान लीजिए आप 10 रोटी खाए हैं, 10 रोटी खाते हैं और आपको आज मिला है 1 रोटी, तो कहेंगे आप खाए हैं? अरे ये कहेंगे कि हम खाए ही नहीं हैं। 1 रोटी खाएंगे उसके बाद और चिल्लाएंगे कि नहीं खाए हैं हम। वही हालत हो जाती है यहाँ पर। वहां पर भी क्या हालत होती है? यही हालत होती है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्व में बारिश क्या होती है? नहीं होती है, नाम मात्र होती है। उसीलिए कहते हैं कि ये वृष्टि छाया प्रदेश में क्या आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई का पुणे, महाराष्ट्र का पुणे क्यों वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? तो इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश में आता है क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है आपका, इसके इधर आपका वो है पुणे है, और इसके इधर मुंबई है। तो यहाँ पे तो दर्रा भी है जो जोड़ता है इन सबों को। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो थाल घाट दर्रा है जोड़ता है ना, थाल घाट घोर घाट, ये जो दर्रे हैं जोड़ते हैं ना इनको। तो जो जोड़ रहे हैं, तो इधर क्या है? पुणे है, जो वो क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये जो भाग है इसका पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पश्चिमी घाट के पश्चिम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जबकि पूर्व में कम होती है, नाम मात्र होती है। तो ये जो भाग है इसका, ये वाला पश्चिमी घाट का ये वाला भाग है, यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो जहां भी बारिश होगी वह काहे नहीं ऊसर ही क्यों ना हो, अगर बारिश हुई है तो वहां पे पौधे उगेंगे ही उगेंगे, घास होगी ही होगी। अगर बात साफ साफ ये सुनिए, आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन आप दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो गारंटी है कि आपको आएगा ही आएगा। और सुनिए, देखिए अगर बारिश हो रही है तो वहां पर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। जहां घास फूस, ऐसा कुछ बोला जाता है, जहां घास न फूस वहां रेड़ प्रधान। तो कुछ भी तो हो रहा है ना। तो उसी तरह ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है, हमें नहीं कर रहे कि ये ऊसर है,
हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि जहां ज्यादातर बारिश होगी वहां पर भी कुछ न कुछ क्या होगा, उत्पन्न होगा, वहां पर वृक्ष जमेंगे। अरे आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, अगर आपके घर बालू रखा है, बालू, तो आप देखते होंगे कि वहां उस बालू में भी निकल जाता है वृक्ष। ले अब निकल गई लो रे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो निकल जाता है। तो ये बताइए कि पश्चिमी घाट का जो ये पर्वत से है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जब बारिश होती है तो वृक्ष निकलते हैं कि नहीं? वृक्ष निकलेंगे निकलेंगे। तो बारिश होती है तो यहाँ पर वृक्ष, अनेकों प्रकार के वृक्ष, अनेकों प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत से जंगल, इसे इन जंगलों को सदाबहार जंगल कहते हैं। इन जंगलों को सदाबहार, सदाबहार का मतलब है जैसे मान लीजिए 1 लाख पेड़ है तो उनमें 10,000 को पत्ती झड़ गया, 90,000 बाकी है, फिर 10,000 का बाद में 2 महीने बाद झड़ेगा, फिर 10 महीने बाद कुछ का झड़ेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, सदाबहार वन। कुछ का झरना है, कुछ का है। तो ये जो है आपका पश्चिमी घाट, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर बायोडायवर्सिटी में शामिल किया है। भारत के इस पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने किसमें शामिल किया है, बायोडायवर्सिटी के यूनेस्को धरोहर में। और इधर ये जो भाग है इसको क्या किया है, बायोडायवर्सिटी के यूनेस्को में शामिल किया है। कौन? भारत सरकार ने इसको दिया। क्यों शामिल किया है? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर अनेक जनजाति का मतलब जैसे पेड़ों की जनजाति, बहुत से प्रकार के हैं, बहुत से प्रकार के जीव जंतु हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसको देखते हुए यूनेस्को ने क्या किया कि मतलब इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं? कैसे यहाँ पर डायवर्सिटी बढ़ी? डायवर्सिटी का मतलब होता है जैसे वह जंतुओं की संख्या को बताता है कि इतने जंतु यहाँ रहते हैं, इतना यहाँ पे वृक्ष रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर क्या है, बायोडायवर्सिटी है। क्या है? बायोडायवर्सिटी है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में क्या किया है, शामिल किया है। तो एक बात और, इतना तो हो गया कि जंगल कैसे बने, जंगल यहाँ पर थे कि नहीं थे? तो जंगल थे। क्यों थे? क्योंकि कभी न कभी भारत जो था मकर रेखा पर था, मकर रेखा पर से वो विषुवत रेखा पर आया। विषुवत रेखा पर आप जानते हैं कि अमेजन का जंगल है, अफ्रीका में जंगल है, इंडोनेशिया के जंगल है, बहुत घने जंगल है। तो फिर जब वहां से वो कर्क रेखा पर आया, तो कर्क रेखा पर जब आया तो वहां पे टकराया, ज्वालामुखी हुई, फिर वहां से मतलब क्या हुआ कि बहुत से वृक्ष दबे। जब बहुत से वृक्ष दबे तो वहां से क्या हुआ, खनन होता है बहुत से लोहा का, सोना का, चट्टाने निकलती हैं, कोयला निकलता है, तांबा निकलता है, बबरक निकलता है, लोहे का ऐसे निकलते हैं, जैसे तमाम तरह की चीजें क्या होती हैं, निकलती हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट देखिए, हम ये पश्चिमी घाट में सबसे पहले हमको ये बोलना था आपको कि ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, तो ये वाला ऊंचा है या ये वाला ऊंचा है? बताइए, पश्चिमी घाट में ये वाला ऊंचा है या ये वाला ऊंचा है? तो सबसे ज्यादा ऊंचा ये वाला है। अब कहेंगे ये कैसे आप कर दें कि ये वाला ऊंचा नहीं है? तो इधर से निकलती है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियां पश्चिमी घाट से निकल के किधर जाती हैं, पूर्व में जाती हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये जो पहाड़ है ये सतत है। ये क्या है? सतत है। ये टूटा फूटा है, मतलब जहां से टूटा फूटा इसलिए है कि नदियां जब भी गई तो तोड़ दी उन सबों को, और यहाँ से ये निकलता है और ये इनको तोड़ देता है। ये वाला जो पहाड़ है ये सतत नहीं है, ये जो पहाड़ है क्या है, सतत है। ये जो पहाड़ है ये सतत नहीं है, कुछ यहाँ पर है, फिर कुछ यहाँ पर है, बीच में थोड़ा सा जगह खाली, फिर कुछ यहाँ पर, फिर जगह खाली है, फिर कुछ यहाँ पर है, जगह खाली आ गया, फिर उसमें मिल गया है। किसमें? ये जो पूर्वी घाट है इसमें आके पश्चिमी घाट में मिल गया है, और जो पश्चिमी घाट है वो यहाँ से आके श्रीलंका तक आ गया है। कहाँ तक आ गया है? श्रीलंका तक।
और यहीं पे आपका है नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी क्या है? पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी है। तो जो नीलगिरी पहाड़ी है वहीं पे स्थित है ऊटी। ऊटी जो घूमने का स्थान है, ऊटी एक रेलवे मतलब है, उसको भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, समझ रहे हैं कि? तो ऊटी जो है कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर तमिलनाडु के पास स्थित है ऊटी। वैसे जो नीलगिरी पहाड़ी है वह 3 राज्यों में है, केरल में है और यहाँ पर है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में। 3 राज्यों में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नीलगिरी का निर्माण कैसे हुआ है? तो नीलगिरी का निर्माण जो हुआ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलकर हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की डोडा बेटा। और इसके नीचे जो है पहाड़ी है, क्या है? वह है कार्डेमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ी है। दक्षिणतम पहाड़ी सबसे कौन सी है? क्या है? कार्डेमम पहाड़ी है। इधर पे है आपकी सेवराय की पहाड़ी। पहाड़ियाँ तो बहुत ही स्थित है, लेकिन इस समय फिलहाल यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सेवराय की पहाड़ियाँ है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है किससे मिलकर बनती है? पश्चिमी और पूर्वी घाट से मिलकर बनती है। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है कहाँ तक है? वो श्रीलंका तक है। बीच में वो दब गया है, और जो दबा है वही राम सेतु का भाग है। बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोग आदम ब्रिज कहते हैं। आप देखिए भाई, अलग अलग सबका मानना है। अब तो कोई देखा तो है नहीं, तब क्या कोई कंफर्म करेगा? लेकिन ठीक है भाई, हम हिंदू हैं, हम हिंदू मानते हैं, मुस्लिम जो है मुस्लिम मानते हैं, वो अलग है। तो इतना चीज आपको समझना है कि नहीं, कि यहाँ पर जो खनन होता है, खनन खनन कैसे होगा? मतलब कैसे यहाँ पे चीजें मिलती हैं? वृक्षों के दबने से, जानवरों के दबने से लगभग 40,000 साल तक दबे रहेंगे, तब जाके क्या होता है? वो निकलता है, तेल निकलता है, लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, सोना निकलता है। तो ये चीज़ें क्या है? इन सब चीज़ों से क्या होता है? निकलती है। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ जाया होगा। मेरा क्यों पता, आज तो मैंने पहले नहीं बोला है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान से उतर भी जाता है। जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम कल आपको कुछ दूसरा बताएंगे। क्या बताएंगे? हो सकता है कि तट एवं द्वीप बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तट एवं द्वीप बताएं, नहीं जलवायु बताएं, कुछ भी बताएं। देखिए बताएंगे, अब कल आप पढ़ाएंगे, खुद देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।